बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस का क्या मकसद है? ये सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इतनी स्मूथ नहीं चलती, बार बार बताता हूँ। मार्केट थोड़ा सा जिगजैग मैनर में जाएगी और इस तरह से मार्केट जा रही, फर्ज करें। अब देखें, आपके लिए सबसे पहले मार्केट किस पॉइंट से पंप की थी? इस पॉइंट से। ये आपकी सपोर्ट थी कि मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आएगी तो मैं एंट्री लूंगा। उसके बाद मार्केट क्या करती? इस पॉइंट से एंट्री लेने से पहले ही निकल जाती। अगर तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा नजदीक आती तो मैं इंडिकेटर पे इंडिकेशन दे देता, एंट्री कर लो, हम कर लेते थोड़ा सा पहले। लेकिन ये अच्छा खासा गैप है, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा एंट्री लेनी? उसके बाद यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से भी मार्केट निकल गई ऊपर की तरफ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कहाँ पे एंट्री लेनी? अब फिर से मार्केट इस पॉइंट से निकल गई थी, इस पॉइंट को अभी मैं ना थोड़ा सा गायब करता हूँ इस तरह से। अब मार्केट ऊपर निकल गया, आपको कैसे पता चलेगा अगली एंट्री? इस बार होता रहा तो आपको तो एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारे पास ट्रेंड लाइंस आती हैं। ये मैं ऑप्शन इधर से खोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, या एरो आप लगा लें या ट्रेंड लाइन। ये यूज कैसे होती है? मैंने इस पर क्लिक किया, सबसे पहले एक बॉटम लेना होता है और दूसरा बॉटम लेना होता है। इसकी सीध में लाइन सीधी आगे लगा देनी होती है। मैं अब इसको डिलीट करता हूँ, एक और यूज करता हूँ। एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, बस छोड़ दी मैंने, उसकी सीध में आगे लाइन चली गई। अब क्या होगा? यही ट्रेंड लाइन अगर मार्केट इस तरह से तिरछी जा रही है तो फिर भी हमें सपोर्ट्स बताएगी, ठीक है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये चेक कर लो, उसी पॉइंट से मार्केट पंप हुई है कि नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए स्ट्रक्चर एक दिखाया कि यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने किया है। तो ये लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगी। अगर मार्केट इस तरह से जिगजैग मैनर में एक ट्रेंड बनाकर जा रही है, अब इसको ट्रेंड लाइन क्यों बोलते? मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है, अपवर्ड ट्रेंड। इसके लिए एक और चैनल भी यूज होती है, लेकिन वो चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। वो ये इधर पड़ी हुई है, फिब चैनल, आई थिंक यही है। ये देखिए, ये चैनल्स होती हैं कुछ, तो ये एक ट्रेंड जा रहा है, इसी ट्रेंड में ना ये टनल टाइप एक बना हुआ है। तो ये मतलब एक ट्रेंड ही है ना, अपवर्ड। ये चीजें आगे मैं समझाऊंगा, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी आप लोगों के किसी काम की नहीं है ये। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए एक और भी यार यूज होती है इधर, फिब चैनल, फिब, ये प्राइस रेंज, आई थिंक यही है। ये मैं यूज इतनी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बस कह रहा हूँ। चलो छोड़ो। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस ट्रेंड लाइन, इस टूल से, यही टूल यूज होना। ये जो मैं बाद में कर रहा हूँ ना, ये इतने यूज नहीं होते। ये जो टूल्स पड़े, ट्रेंड लाइन, एरो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये, या फिर हमने कोई जोन बनाना हो तो उसके लिए ये हमारे पास आता है रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए रूल किया है, सबसे पहले हमने दो बॉटम लेने होते हैं, ठीक है। दो बॉटम्स, उनको आपस में एक लाइन के जरिए जोड़ना होता है और फिर आगे लाइन खींच देनी होती है, बस बात खत्म। अब हम लाइन को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं करेंगे। कई लोग जो नए आते वो क्या करते, ये बॉटम लिया, ये बॉटम लिया, अब मार्केट नीचे जा रही तो वो भी नीचे नीचे करते जाएंगे। अरे ये बॉटम तो टच ही नहीं हो रहा, ये मार्केट ऐसे कर देंगे, ठीक। आपने ये दो बॉटम्स जोड़ने हैं और सीध में लाइन खींच देनी। उसके बाद मार्केट इधर आएगी, सपोर्ट का काम करेगी, ये लाइन जो ब्लैक कलर की है, ठीक है। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस भी हमें पता चल जाती है। हमने दो टॉप्स को जोड़ना होता है, ये एक टॉप और ये एक टॉप, इसको जोड़ा इस तरह से, ठीक है, और सीध में लाइन छोड़ देनी थी, और ये आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझ आ रही है कि नहीं? इसको सिंपल हम ट्रेंड लाइंस बोलते हैं।
ट्रेंड लाइंस अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें अब सेम वही चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या बोला था, ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर ब्रेक सपोर्ट टूट गई तो वही सपोर्ट क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। इस तरह से ये सपोर्ट है ना, इस तरह से काम चल रहा है, ये टूट जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, इस तरह से होगा। ट्रेंड लाइन में भी सेम यही चीज है। इस तरह से ट्रेंड लाइन है हमारे पास, मार्केट इस तरह से जा रही, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए। ठीक है, तो ये अगर टूटती है तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगी। समझ आ गई? ये रूल्स हैं, इनमें आगे बड़ी चेंजिंग करनी है मैंने। ये सिर्फ रूल्स जो किताबों में या नोट्स में लिखे होते हैं ये वो हैं, लेकिन जो आगे हम चीजें यूज करेंगे उनमें कई बार ऐसे होगा ये टूटेगी लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। उसको बोलते हैं फेक आउट या फेक ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वो मैनिपुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आगे बताऊंगा कि मैनिपुलेट मार्केट जानबूझकर हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडेट, नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स इस तरह के काम करते हैं। लेकिन वो भी एक रूल्स में अब आ जाते हैं। वो रूल क्या है वो मैं आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा यार ये स्ट्रक्चर में ही है। अभी वो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मार्केट ये जो मैं कह रहा हूँ नीचे गिर के ये गिरेगी, लेकिन कई बार ये टूटती लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, तो हमें तब भी होप होती कि हम एग्जिट ना करें इस ट्रेड से। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। सेम इसी तरह अगर तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है हमारे पास इस तरह से, तो ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर सकती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस इतना ज्यादा सपोर्ट का काम नहीं करेगी जितना ये सपोर्ट का इधर करती। इधर वो रेजिस्टेंस सेम सपोर्ट का काम करेगी प्रॉपर, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ये भी काम करती है, लेकिन इतना मैंने नहीं देखा कि कर रही है या इस तरह का कोई सीन है, क्योंकि मार्केट पहले ही एक ट्रेंड में जा रही अपवर्ड। ठीक है, तो हल्का इसको ज्यादा रिस्पेक्ट इस रेजिस्टेंस को नहीं देगी, लेकिन ये सपोर्ट जो मैंने बताई है ये ऐसे ही रहेगी। ये इसको रिस्पेक्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस मान गई तो वो रिस्पेक्ट करेगी मार्केट उसको। ठीक है, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब मैं नीचे जाता हूँ, आपको समझाता हूँ सारा सीन ट्रेंड लाइन का। ये वही चैनल्स हैं जो मैंने लगाई थी, ये नीचे लग रही है। ये क्या बन रहा था, ये ट्रेंड ही बन रहा था ना हमारे पास, ट्रेंड बन रहा था कि नहीं? तो ये फेक गलत लगी, ये नीचे से ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे लग गई, मैं वो इतना यूज नहीं करता वो चीज। अब देखें, मेरे पास मार्केट इस पॉइंट पे थी, ये मैंने एक बॉटम मिलाया, ये दूसरा बॉटम मिलाया, ये चेक कर लो, ये और ये बॉटम दो मिलाए मैंने, थर्ड बॉटम पे एंट्री मिली मेरी। हल्की सी मार्केट नीचे गई लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी है। तुम्हारा स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा इस तरह से होना था। स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आगे डिटेल में मैं समझाऊंगा, इस तरह का ही होना था। हमने ज्यादा से ज्यादा इतना तो स्टॉप लॉस लिया होता। ये तकरीबन ये बड़ा टाइम फ्रेम है एक दिन का, इधर इतना चलता है। ठीक है, तो ये चेक करो हमें इस पॉइंट पे सपोर्ट मिली है कि नहीं मिली है, और मार्केट पंप हुई, उसके बाद मार्केट उसी सपोर्ट लेवल पे आई है। लेकिन अब हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये जो लाइन नीचे हमें टेल दे रही थी इसको हम अब ऐड करेंगे साथ ही, इस तरह से ऐड किया तो देखो यहाँ पे फिर उसने सपोर्ट दी है। इस बॉटम को इग्नोर अब कर दें, ये बड़े दो बॉटम्स आ रहे हैं। एक अच्छी रिस्पेक्ट किधर मार्केट को इस बॉटम से मिली थी, इस बॉटम से एक बड़ी रिस्पेक्ट मिली थी ना, मार्केट पंप हुई इतना ज्यादा, उसके बाद अच्छी रिस्पेक्ट इस पॉइंट से मिली कि अच्छा खासा पंप हुई। तो ये दो बड़े रिस्पेक्ट वाले पॉइंट हैं। इसको मैंने क्यों इग्नोर किया, इसमें हल्की सी पंप हुई है लेकिन फिर डंप हुई है, यहाँ से अच्छी पंप हुई है। तो जब तक ये बॉटम नहीं था मेरे पास, इस तरह से था, ये दो बॉटम्स थे, तो मैंने ऐसे ही ऐड करनी थी ना, ये बॉटम मिला था और ये बॉटम मिला था। उसके बाद एक और बॉटम अच्छा मेरे पास आ गया, तो इसको अब मैं ऐड करूंगा या इस अच्छे बॉटम को ऐड करूंगा, जो ज्यादा प्रोमिनेंट है उसको ऐड करूंगा ना। एक ये प्रोमिनेंट खड़ा और एक ये, उसके पीछे कोई खास बॉटम नहीं है मेरे पास, उसके पीछे ये वाले बॉटम्स हैं, 1 2 3। अच्छा एक और चीज मजे की दिखाऊं, ये देखो, ये एक बॉटम,
ये दूसरा बॉटम, ये तीसरा बॉटम, ये देखो इस पॉइंट पे भी एंट्री मिल रही थी। अब देखो एक और चीज, इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आ रही, गैप कितना हल्का सा रह गया, मैं साथ में वो इंडिकेटर यूज करूं तो मुझे बता रहा होगा एंट्री बन रही है। RSI ये डिटेल में बताऊंगा, 30 और 20 के जोन के अंदर लाइन हुई तो मैं एंट्री लूंगा। ये देखो ये हल्का सा गैप है, हल्का सा गैप है, बल्कि टेल भी मेरे ख्याल में उसने निकाली होगी। ये 30 और 20 के जोन में नहीं मार्केट, ये 33 यहाँ पर बिल्कुल 30 की लाइन को टच कर रहा है इधर। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेकिन इधर हम शायद मे भी एंट्री ना ले रहे होते। वो क्यों, वो मैं बताता हूँ। ये इंडिकेटर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये देखो ना 30 की लाइन को बिल्कुल टच करने वाला, लेकिन ये भी कह रहा है 19-20 का फर्क है, वेट कर लो। इधर ट्रेंड लाइन भी कह रही है 19-20 का फर्क है, वेट कर लो। लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो फर्क यहाँ पर एंट्री आपकी मिस हो सकती है इस पॉइंट पे, मार्केट पंप कर, वो आगे रूल्स आएंगे। मुझे पता है यहाँ पर एंट्री परफेक्ट बन रही है, वो क्यों बन रही, लेकिन आपने वो चीज पढ़ी नहीं अभी। ये जो यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली थी, ये पूरी एक कैंडल ऐड की जाती, नहीं इसके मुताबिक भी नहीं एंट्री बन रही, इसके मुताबिक नहीं एंट्री बन रही। एक ये रिस्पेक्ट वाला पॉइंट इससे कह सकते हैं, लेकिन उससे इस पॉइंट से एंट्री नहीं बन रही प्रॉपर। लेकिन जो चीजें आगे आएंगी ना, उनमें आपको पता चल जाएगा एंट्री किस पॉइंट, कई पॉइंट्स होंगे जो हम यूज कर रहे होंगे। ये देखो ना, एक इंडिकेटर है जिसका नाम फिब रिट्रेसमेंट है, ये आगे 2-3 लेक्चर्स के बाद आ जाएगा। तो ये देखें ना, ये पॉइंट बिल्कुल उसके पास है, इस पॉइंट की हमारी एंट्री इधर में भी हम कहना चाहें तो बन सकती। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं आऊं, अगर इस पॉइंट पे एग्जैक्ट मुझे एंट्री बता रहा होगा। मैं सिर्फ आज ट्रेंड लाइन समझा रहा हूँ और कोई चीज नहीं समझा रहा, सिर्फ ट्रेंड लाइन। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यार आपको एंट्रियां मिलती रहती हैं। ये पॉइंट था ना, ये देखो ये ट्रेंड लाइन के साथ फिब लेवल बता, ये RSI बता रहा है 30 की लाइन को टच कर रहा है, इधर सपोर्ट को बाइंग बनती है। उसके बाद इधर आए, ये सपोर्ट के लेवल, ये जो लाइन ब्लैक कलर की जा रही है, ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आई है ये बताऊंगा मैं आगे। इधर टच कर रही, इधर हल्का सा गैप, ये कह रहा है 19-20 का वेट कर लो, ये कह रहा है बाय कर लो यार। तो हम क्या करेंगे, 19-20 का वेट नहीं करेंगे, बाय कर लेंगे, एक बंदा अगर कह रहा है तो। उसके बाद इस पॉइंट पे चेक करो, बिल्कुल 19-20 का फर्क है। इधर क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे कह रहा है बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। अब मैंने आपको बोला था ना कोई रास्ता होना है जहां पर ये एंट्री कंफर्म बता रहा है। वो एंट्री क्या बता रहा है, इधर बिल्कुल मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। हमें पता, एक चीज नहीं देखनी होती, हमने बहुत सारी चीजें देखनी होती। अब मैंने बोला था मुझे ज्यादा ट्रेंड लाइन जो मैं बना रहा हूँ उससे अच्छा खासा गैप पड़ा है। RSI जो है, अब देखो इस पॉइंट पे RSI किधर 30 की लाइन को टच कर रहा है सीध में। लेकिन एक और भी मुझे चीज पता चल रही है, ये इधर से बॉटम्स डाउन जा रहे हैं और इधर से अप जा रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये अभी मैंने नहीं समझाई, सिर्फ मेरे बताने का क्या मकसद है कि यार हमें एंट्रियां सिर्फ एक चीज की कॉन्फ्लुएंस से नहीं मिल रही होती, बड़ी चीजें होती जो बता रही होती कि यार बाय कर लो। मार्केट वहां से पंप हुई है तो किसी वजह से हुई है, आपको कोई सिग्नल बन रहा था लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। अभी मैंने 2 चीजें बताई, उनके लिहाज से ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिहाज से आपको अभी कंफर्म नहीं था। आपको पता था मार्केट इस जोन पे आके टच करके पंप करेगी, लेकिन उससे थोड़ा सा ही पहले पंप कर गई। तो वो आपको चीजें किधर से मिलेगी, ये देखो ना, ये जो लाइनें चल रही है ये कैंडल्स को फॉलो कर रही हैं, इस मार्केट को ये लाइंस फॉलो कर रही हैं। लेकिन इधर थोड़ी सी गड़बड़ एरर दे रहे हैं। वो कह रहा है कि यार ये बॉटम्स डाउनवर्ड जा रहे हैं लेकिन ये चीज अपवर्ड जा रही है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब इख्तलाफ होना 2 चीजों का, ठीक है। डाइवर्ट इधर मार्केट डाइवर्ट हो रही, मतलब ये जो वॉल्यूम है इसका बॉटम्स का ये बढ़ रहा है, ये जो बॉटम्स है ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। उसी सीध में चेक करो, ये देखो ना, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी सीध में ये बॉटम चेक करो, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये बॉटम्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और ये परफेक्ट एक एंट्री है। इसको बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये मैंने अभी टॉपिक बनाया भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सिंपल क्या चीज यूज होती।
ये आगे टॉपिक हमारा डिटेल में आना है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। RSI जो इंडिकेटर है उसके 5-6 यूजेस हैं हमारे पास, मैं बताता हूँ। ये चीज़ हालांकि मैंने ये स्ट्रेटजी अपनी तकरीबन 6-7 महीने पहले अपनी डेवलप की, यही जिससे एंट्री बन रही थी इस पॉइंट पे, लेकिन ये डिटेल में बताऊंगा। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ से, ये मैं खोल के बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि इसमें यही रूल है कि ये जो RSI हम यूज कर रहे होते हैं, errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or अपनी वीडियो को लाइक भी कर लूँ मैं। क्या हुआ, सिग्नल चले गए? ये देखो ना, ये बॉटम्स में मैंने एरो बनाए हुए नीचे, मार्केट इधर से अप है ये देखो, और इधर से डाउन जा रही है, उसके बाद मार्केट पंप कर जाती है, मतलब डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं डिटेल में। जिस तरह से हिडन बुलिश होती मार्केट के ऊपर जाने का इस तरह से पता चल सकता है ना, उसी तरह के मार्केट के नीचे जाने का भी पता चल जाता है। ये देखो ये जो टॉप्स हैं, ये टॉप और ये टॉप अपवर्ड है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इधर डाउन जा रहे हैं तो मार्केट नीचे गिर जाएगी। टॉप्स ऑपोजिट होंगे तो मार्केट नीचे, बॉटम ऑपोजिट होंगे तो मार्केट ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरे ख्याल में चल नहीं रही, पता नहीं कोई सीन है, सिग्नल नहीं आ रहे। चलो छोड़ो यार, हम अपने टॉपिक पे जाएं। ये मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपल इस चीज का तो पता चल गया ना, ट्रेंड लाइन यूज किस तरह से करते हैं। मैं आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल ये दो बॉटम्स लूंगा, या तो ये बॉटम और ये, यही हमने पहले समझा, मेरे ख्याल में यही पॉइंट था। पहले ये बॉटम लिए, मार्केट पंप कर दी, उसके बाद ये नया बॉटम एक बना, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया। तो नहीं, ये वो वाला पॉइंट नहीं है, ये और पॉइंट है, लेकिन एक मार्केट चल रही थी। अब सिंपल वही रूल जो मैंने बताया था कि अगर तो ये सपोर्ट टूट जाती है, उसके बाद यही लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस का काम उसने किया है कि नहीं किया? सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको समझो यार, ये सिंपल, ये देखो मार्केट नीचे आई, मार्केट पहले पंप कर रही है, पंप कर इसी लाइन के ऊपर जा रही है, पंप पंप पंप, हल्का सा टूट गई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, लेकिन देखा जाए तो मार्केट तो ऊपर ही जा रही है। वही चीज जो मैंने बताई है, टूट जाए, लेकिन ये लाइन रिस्पेक्ट दे रही है, ऊपर नहीं जाने दे रही मार्केट को। उसके बाद मार्केट हार मान के नीचे गिर गई। अब सेम इसी तरह, ये तो सपोर्ट का पॉइंट था ना एक, मैं दो बॉटम्स को मिलाकर रेजिस्टेंस भी पता, ये टॉप और ये टॉप, इन दो टॉप्स को मिलाऊं, मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं बन रही। कैंडल इधर ऊपर क्लोज हुई हल्की सी, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस दी, मार्केट फिर नीचे। इस तरह से हमें रेजिस्टेंस का भी पता चल जाता है। ये देखो ये बॉटम्स मैंने दो, एक दो, तीसरे पे मुझे खुद ही पता चल गया। ये बॉटम पहले ऐड किया मैंने, ये बॉटम, मुझे इस बॉटम पे सपोर्ट मिली, मार्केट पंप, मैं प्रॉफिट लेकर निकल गया। फिर इस पॉइंट पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस हिट, कोई मसला नहीं। फिर मार्केट पंप कर गया। अब मुझे पता चला यार ये बॉटम एक खास है, इस बॉटम पे फिर मैंने ट्रेंड लाइन अपडेट कर दी। उसके बाद इस पॉइंट पे फिर एंट्री मिली, मार्केट पंप, प्रॉफिट मैंने कितना कमा रहा हूँ, प्रॉफिट मैं अच्छा गेन कर रहा हूँ, लॉस मैं हल्का सा ले रहा हूँ। प्रॉफिट मैंने कितना लिया है, 12% का। स्टॉप लॉस मेरा कितना होता है, इसके नीचे ही होता है ना, 1.5% का, 1.5% या 2% का। तो इधर जब मार्केट नीचे गिरी थी इस पॉइंट से, ये मेरी अगर ट्रेंड लाइन थी,
एक तो मैंने एंट्री ली और प्रॉफिट कमाया, इस पॉइंट पे एंट्री ली और प्रॉफिट कितना कमाया, चेक करो। स्टॉप लॉस नीचे ही होता मेरे, चले 2% का कर लेते हैं, स्टॉप लॉस छोटा से बड़ा कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना, 12% कमाया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे ही, मैं इस पॉइंट पे एंट्री लूंगा ना, इस पॉइंट पे यार ट्रेंड लाइन है, मुझे क्या पता ये टूटनी है, मैं इस पॉइंट पे ही एंट्री लूंगा। चेक करो मेरा 2% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 12% पीछे प्रॉफिट भी तो कमाया है। प्रॉफिट बड़ा हम गेन करते, छोटे से लॉस से निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं। जिधर लाख कमा लिया उधर 2000-3000 लॉस हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, यही चीज है ना, ये प्रॉपर बिजनेस। उसके बाद फिर मैंने लाइन, मुझे पता चला बॉटम ये है अब नया, तो मैं ट्रेंड लाइन को अपडेट कर लूंगा, ये बॉटम मेरा बन गया। उसके बाद इधर मुझे एंट्री मिली, 2% का लॉस लिया, उसके बाद 10% फिर कमा लिया। उसके बाद ये यहाँ पर फिर मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस हिट, कोई मसला नहीं। अब मुझे ये भी पता चल गया कि ये एज अ सपोर्ट काम करेगी, ये रेजिस्टेंस काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, रेजिस्टेंस मिलनी थी, मार्केट गिर जानी थी। जिस तरह से इधर भी हम देख सकते हैं, ये चेक कर लो, वही लाइन है सपोर्ट की। अब ये गौर से देखो, वही लाइन सपोर्ट की है और रेजिस्टेंस दे रही के आगे नहीं। लेकिन मैंने अगली बार क्या किया, ये सपोर्ट ली और ये सपोर्ट ली। मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगी, ठीक है, कर सकती है, और रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे मिलेगी। मुझे एंट्री पॉइंट भी पता है और एग्जिट पॉइंट भी पता है। तो किससे पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन से। और इसको थोड़ा सा अकल थोड़ी सी अपनी यूज करनी होती है इन चीजों में। मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ हर दफा सिनेरियो ये नहीं होगा, सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे, मैं आगे बताता हूँ। लेकिन सिंपल मैं कॉन्सेप्ट अभी दे रहा हूँ ट्रेंड लाइन का, यूज किस तरह से करनी है। ये देखो मार्केट यहाँ से गिर रही है, ये टॉप मिलाया, ये टॉप मिलाया, कोई खास नहीं बना। लेकिन ये मिला रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये टॉप्स 3 मिलाता हूँ, ये मिलाए, ये मिलाया। उसके बाद मुझे पता चला यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं निकल गया। लेकिन यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट गिरती नजर आ रही थी। लेकिन ये टॉप मिलाता हूँ और ये टॉप मिलाता हूँ, थर्ड टॉप में मुझे रेजिस्टेंस मिली, मार्केट गिरी। लेकिन जैसे ये टूटा है उसके बाद मार्केट पंप होगी कि नहीं, होगी है ना। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा यूज था। मैं ये थोड़ा सा कॉल आ रही या रिकॉर्डिंग का मसला, हेलो, अच्छा ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सोच समझ, ये मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो ना, मेरे पास एक चीज बन रही है, ये रेजिस्टेंस टूटी है तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाती है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने रीटेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मारा, इस तरह से सीधा ही ऊपर चली गई। लेकिन एक ट्रेंड लाइन टूटी थी, हमें पता चला मार्केट पंप कर सकती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम जी आगे, थोड़े से और मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक टॉप था, एक टॉप ये बना प्रोमिनेंट और एक टॉप ये बना। मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, इधर मुझे पता नहीं था रेजिस्टेंस मिलनी है, समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही। उसके बाद इसमें सपोर्ट्स भी हम देख सकते हैं, एक मेरे पास ये था बॉटम, एक ये बॉटम था, इनको मैं ऐड करता हूँ इस तरह से। तो इधर भी मुझे कुछ ना कुछ इसने रिस्पेक्ट दी होगी मेरे ख्याल में, लेकिन नहीं, कोई नहीं दी। इधर मार्केट फ्री फॉल में थी एक। लेकिन ये चेक करो, वही ट्रेंड लाइन जो चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा सही परफेक्ट बनाता हूँ बारीकी से। ये देखो वही टूटी और उसने रेजिस्टेंस दी ना। मतलब चीजें थोड़ी सी अप्लाई करना सीख लो, आपको पता चलता जाएगा। ये ट्रेंड लाइंस आपको बहुत ज्यादा काम देती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो काम देती ही देती, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने कल समझाई है उसको हमने अपडेट वर्जन में यूज करना है, वो असल हीरो वो है। ये भी है, लेकिन ये चीजें जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये ABC है टेक्निकल की। इन्हीं चीजों को हमने थोड़ा सा एडवांस में यूज करना है आगे जाकर। ट्रेंड लाइन की समझ आई कि नहीं अभी? अच्छा, मैं आगे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। ये बड़े टाइम फ्रेम पर, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा आपको रिजल्ट्स उतने ही एक्यूरेट मिलेंगे, ये बात मेरे ध्यान में रख लो। ये चेक करो, ये मेरे पास एक टॉप था, टॉप्स चेक करो, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। मुझे तो इन 2 पॉइंट से ही पता चल गया था ये ट्रेंड लाइन। आगे सारी मुझे कितना अर्सा तक ये पता चलता रहा कि यार ये स्ट्रांग है। जब भी मार्केट इस लाइन को टच करती मैं निकल जाना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए ना।
क्यों निकल जाना चाहिए बताओ। ये इस एक टॉप को मैंने पकड़ा, ठीक है, इस एक टॉप को पकड़ा, उसके बाद इस एक टॉप को पकड़ा, या इसको भी पकड़ लूं, 3 टॉप्स हैं मेरे, मैंने लाइन बना दी, मार्केट पंप हुई मैं निकल गया, मार्केट पंप हुई, रेजिस्टेंस पे आई मैं निकल गया, रेजिस्टेंस पे आई मैं निकल गया, रेजिस्टेंस पे आई मैं निकल गया, उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। अब रेजिस्टेंस क्या बन गई है, सपोर्ट बनी, मैं सपोर्ट पे एंट्री लूंगा ना, मार्केट पंप हुई कि नहीं, वक्ती तौर पे हल्का सा नीचे गिरी भी है ये देखो, लेकिन ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ किस तरह से आप बड़े टाइम में इसको एनालाइज कर सकते हो। ये जो नीचे गिरी है मैं बारीकी में एनालाइज करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगली पिछली चीजें और भी देखूंगा, सिर्फ मैं आज ट्रेंड लाइन समझा रहा हूँ तो इसलिए हर जगह ट्रेंड लाइन ही घुसेड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ट्रेंड लाइन की प्रॉपर समझ आ जाए। ट्रेंड लाइन के अलावा भी बड़ी चीजें हैं, मुझे पता है आपको नहीं पता, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रहा। अब जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करता जाऊंगा, सपोर्ट समझाइए, ट्रेंड लाइन समझाइए, कल कोई और टॉपिक समझाऊंगा उसमें ये चीज़ें मैं फिर बताऊंगा यार इधर ट्रेंड लाइन बन रही थी इस वजह से पंप हुई है, डंप हुई है, तो आपको पता होगा यार हाँ ट्रेंड लाइन ये होती। अब मैं आपको हिडन बुलिश समझाइए, आपको थोड़े से डाउट में पड़ गए होगे यार वो होती क्या चीज़ है, इसलिए मैं दूसरी चीज़ें नहीं ऐड कर रहा, जो टॉपिक समझा रहा हूँ वही हर चीज़ में घुसेड़ रहा हूँ, समझ आई। अब देखो मार्केट किधर जा रही है, वही ट्रेंड लाइन को अगर मैं इस तरह से खींचता जाऊं तो यहाँ पर मार्केट अगर कभी आई तो सपोर्ट मिलेगी, समझ आ रही कि नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम करेगी ना, हाँ जी, लेकिन आएगी टच करेगी तो मुझे कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा। ये देख लो सिंपल, मेरे पास इधर सपोर्ट बन रही थी, एक ये बॉटम मैंने ऐड किया और एक ये ऐड किया, मार्केट पंप होगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा, ये सॉरी हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई मसला नहीं, उसके बाद क्या होता है कि मैं इस बॉटम को अब प्रायोरिटी दूंगा, तो ये मेरे ट्रेंड है, इधर एंट्री मुझे अच्छी मिली कि नहीं मिली, बारीकी में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, छोटी छोटी गलतियां निकलेंगी तो ये प्रॉपर बनेगा। उसके बाद अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से ही रहने दूं ऐसे, तो मुझे रेजिस्टेंस भी बता रहा है कि नहीं, अंदर बता रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अकल लगानी, अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। मैं तो आपको लाइनें समझा रहा हूँ पर आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, कॉन्सेप्ट लेना है, अकल अपनी भी यूज करनी है, आप कुछ अपना भी डेवलप करोगे। मैंने ये हिडन बुलिश जो बताई है ना, मेरा एक स्टूडेंट तो पता नहीं उसने 5-6 महीने इधर सीखता रहा मुझसे, इधर घर आके उसको मैंने अपनी स्ट्रेटजी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वैसे ये बुक्स में है लेकिन उसमें एक स्ट्रेटजी है मेरी अपनी, जब वो चीज बनती उसके बाद मार्केट पंप करती ही करती, चाहे 20% कर जाए या 5%, तो वो मैंने शेयर की, उसको काफी दिन फिर घर जाकर अपनी ट्रेडिंग भी करता रहा बंदा, प्रॉपर लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती। आप जॉब कर रहे हो साथ में पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब पढ़ाई जितनी भी करती जाओ कम है, चीजें सीखते जाओ, वो फिर साथ में सीखता भी रहता था, ट्रेडिंग भी करता रहता था। तो उससे मैंने पूछा हाँ मियाँ क्या हाल चाल है, फिर कैसी जा रही है कमाई, कहता सर जी बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो खुद भी आगे चीजें सीख रहा हूँ, लेकिन जो आपने वो स्ट्रेटजी बताई थी ना हिडन बुलिश वाली, वो मैं कितने ग्रुप्स में जा चुका हूँ, कितने ही चैनल्स देख चुका हूँ, कितनी बुक्स देख चुका हूँ, वो मुझे आज तक किसी को पता ही नहीं जो आपने स्ट्रेटजी बताई। और जब भी वो चीज हैपन होती है मार्केट पंप करती है, मतलब क्या है कि मैंने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई, इस तरह से जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उनका फकीर नहीं बन जाना, हर वक्त रूल्स को आप ढिंडोरा नहीं पीटना, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी, आपका एक्सपीरियंस बनेगा। जब आपका एक्सपीरियंस होता है आप ऐसी चीजें नोट करते हो जो हर बंदा नहीं करता, हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, बंदा जिंदगी में कोई भी काम करता है, आपने मैट्रिक की है, मैंने भी मैट्रिक की है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस और था, मेरा एक्सपीरियंस और था, मेरे कॉन्सेप्ट मुझे टीचर किसी और ने समझाया, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से शायद आपसे बेहतर हो या आपके मेरे से बेहतर हो, मुझे अलजेब्रा ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है, मुझे वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट ज्यादा हो, अलजेब्रा बल्कि इंटीग्रेशन के सही उसका पार्ट है, लेकिन वैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें समझ आ रही कि नहीं। तो ये थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस मारनी, प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई तो ये चीजें भूलती जाएंगी, फिर आपने मुझसे पूछना, बच्चों वाले सवाल करेंगे फिर हफ्ते बाद, तो फिर मैंने भी लड़ना है आगे, बजाय इसके कि आपने आज सीखा और आज ही प्रैक्टिस करो,
आपके बच्चों वाले सवाल नहीं होंगे, मैच्योर होगे थोड़े से पूछोगे, लेकिन आज करके प्रैक्टिस करोगे, बच्चों वाले भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप हफ्ते बाद पूछोगे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो मैं बताऊंगा पहले क्यों नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, तो आज इतना मेरे ख्याल में काफी ट्रेंड लाइंस का टॉपिक है।